नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इन्वेस्टिंग दर्पण की एक और नॉलेजफुल वीडियो में। और आज इस वीडियो में आपसे डिस्कस करूंगा एनबीएफसी सेक्टर से जुड़े एक शानदार स्टॉक को। बात करेंगे इस स्टॉक के बारे में और देखेंगे इस स्टॉक को। और बात करें इस स्टॉक के बारे में तो यह एक मल्टीबैगर स्टॉक है और बजाज फाइनेंस भी इसके आगे कुछ नहीं दिखाई देता है। जानेंगे इस स्टॉक के बारे में, क्या यह इन्वेस्टमेंट के हिसाब से एक अच्छा स्टॉक है। और इसका करंट मार्केट प्राइस 1935 रुपये है और बीते दिन 2 जून को इस स्टॉक में 0.85% की तेजी रही है। और बात करें इसकी डिलीवरी पोजीशन की 2 जून की, तो टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 53,061 रही है और जिसमें कि परसेंटेज ऑफ डिलीवरी 42.36% है। तो ओवरऑल कहा जा सकता है कि इस स्टॉक में डिलीवरी काफ़ी अच्छी देखी जा रही है। बात करें इसके रिटर्न्स की तो एक दिन में 0.53% के रिटर्न है और एक हफ्ते में 21.5% से ज़्यादा के रिटर्न है और एक महीने में 33% के रिटर्न है और 3 महीने में 42.5% के रिटर्न है और 6 महीने की अगर हम बात करें तो 35% के रिटर्न है और ईयर टिल डेट में 34% के रिटर्न है और एक साल में 70% के रिटर्न दिए हैं और 2 साल में 212% के रिटर्न है। और अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स के मामले में यह कंसिस्टेंट दिखाई दे रहा है और जिस तरह से यह एक स्मॉल कैप स्टॉक है उस हिसाब से इसके रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और 3 साल की अगर हम बात करें तो 509% के रिटर्न है और 4 साल में इस स्टॉक ने 385% के रिटर्न दिए और 5 साल में 393% के रिटर्न है। और 10 साल का इसका डाटा अवेलेबल नहीं है क्योंकि इतना पुराना स्टॉक नहीं है। ओवरऑल अगर बात करें इसके रिटर्न्स की तो रिटर्न्स काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आपसे आने वाली वीडियोज मिस ना हो। और मार्च 23 के इसके Q4 के रिजल्ट को अगर देखा जाए तो वह 2 जून को आए हैं। और बात करें इसकी नेट सेल्स की तो नेट सेल्स में 97.30% की भारी जंप है। और बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट की तो इसमें 139% की शानदार जंप है। और बात करें इसके इंटरेस्ट की तो इंटरेस्ट इनके थोड़े बड़े हैं जिनमें कि 1.56% की जंप दिखाई दे रही है। और बात करें इसके एक्सेप्शनल आइटम की तो वह कोई नहीं दिखाई देता है। और बात करें कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की तो इसमें 122% से ज़्यादा की जंप है। और बात करें इसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो इसमें 13.25% की शानदार जंप है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके Q4 के रिजल्ट्स की तो इसकी परफॉर्मेंस शानदार रही है और नेट सेल्स इनकी डबल हो गई हैं। और बात करें इनके कंसोलिडेट नेट प्रॉफिट की तो ये डबल से भी ज़्यादा हो गए हैं। और बात करें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की तो वह शानदार दिखाई देता है। एक एनबीएफसी को अगर हम देखें तो इस तरह के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन नहीं दिखाई देते हैं। मैं बात कर रहा हूँ अरमान फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड की। बात करें इसकी आरबीआई के पास रजिस्टर्ड कंपनी है और दोस्तों इसको ए कैटेगरी में रखा गया है और ये 6 से ज़्यादा राज्यों में काम करती है जिसमें कि 170 ब्रांचेज इनकी हैं। और बात करें इसके कस्टमर बेस्ड की तो वह 3.73 लाख है। बात करें इनकी कस्टमर्स की तो कस्टमर्स भी इनके पास काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। ओवरऑल अगर बात करें इस कंपनी की तो यह 2 व्हीलर फाइनेंस करते हैं और ग्रुप बेस्ड माइक्रो फाइनेंस करते हैं और माइक्रो MSME लोन्स भी प्रोवाइड करते हैं। बात करें इसके बिजनेस की तो बिजनेस इसका शानदार दिखाई दे रहा है और जिस तरह से एक छोटी कंपनी है 170 से ज़्यादा ब्रांचेज इनकी इस समय भी अवेलेबल है और यह 6 स्टेट्स में काम करती है। तो दोस्तों बात करें अगर इस कंपनी की तो ओवरऑल काफ़ी अच्छी दिखाई दे रही है। और बात करें इसकी मार्केट कैप की तो वह 1,641 करोड़ रुपए कहा जा सकता है कि एक स्मॉल कैप स्टॉक है। और बात करें इसकी करंट प्राइस की तो 1929 रुपये दिखाई देता है। और अगर हाई और लो को देखें तो हाई इसका 1979 रुपये रहा है और लो इसका 958 रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें इस स्टॉक की तो ये शानदार दिखाई दे रहा है और इसके अगर ROCE को देखें तो शानदार 18.70% दिखाई दे रही है, जो कि अगर बात करें बैंकिंग सेक्टर या NBFC सेक्टर की तो दोस्तों उनकी ROCE इस तरह से नहीं होती है जिस तरह से इस स्टॉक की दिखाई दे रही है। बात करें ROE की तो ROE भी शानदार 32.40% के आसपास है और फेस वैल्यू इस स्टॉक की 10 रुपये दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें इस स्टॉक की तो स्टॉक की परफॉर्मेंस के हिसाब से हमने देखा काफ़ी अच्छा दिखाई दे रहा है। और अगर मैं आपको कंपेयर करके दिखाऊं बजाज फाइनेंस से तो दोस्तों बजाज फाइनेंस से इसका कंपेयर तो कहीं नहीं कर सकते हैं क्योंकि बजाज फाइनेंस एक बहुत बड़ी कंपनी है और ये उसके सामने कुछ नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों हम सेक्टर के हिसाब से अगर इसकी परफॉर्मेंस को कंपेयर करें और इसकी वैल्यूएशन को कंपेयर करें तो फिर भी हम देख सकते हैं। अगर बात करें इसके PE की बजाज फाइनेंस की वह 36.95 दिखाई दे रहा है। और बात करें अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की तो इसका PE 17.47 है। और बात करें इनकी ROCE की तो जहां बजाज फाइनेंस की ROCE 11.70 दिखाई देती है वहीं अरमान फाइनेंशियल की 18.72 है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसकी सेक्टर स्टॉक्स से तो इसकी ROCE
सेक्टर्स में सबसे अच्छी दिखाई दे रही है, किसी की ROCE 18 के आसपास भी नहीं दिखा दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसकी अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो यह स्टॉक इस समय PE के हिसाब से भी और ROCE के हिसाब से भी शानदार दिखाई दे रहा है। अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखें तो प्रोमोटर्स के पास 27.31% की हिस्सेदारी है और FIH की अगर बात करें तो इनके पास 5.04% की हिस्सेदारी है। और बात करें DIH की तो DIH के पास 0.76% की हिस्सेदारी है। और बात करें पब्लिक की तो इसमें पब्लिक 66.89% दिखाई देती है। तो अगर बात करें मेजॉरिटी शेयर होल्डर की तो वह पब्लिक के पास है, लेकिन इसमें FIH भी दिखाई दे रहे हैं और DIH भी दिखाई दे रहे हैं। और प्रोमोटर्स की अगर होल्डिंग को देखा जाए तो वह भी ठीक ठाक सी दिखाई दे रही है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसकी तो शेयर होल्डिंग पैटर्न ठीक ठाक सा दिखाई देता है। और आप इसका स्टॉक प्राइस CAGR देखिए, 10 साल में 54% के CAGR से रिटर्न दिए और 5 साल में 38% के CAGR से रिटर्न दिए और 3 साल में 83% के CAGR से रिटर्न दिया और 1 साल में 70% के रिटर्न है। तो ओवरऑल अगर बात करें तो इसने अपने इन्वेस्टर्स को माला माल कर दिया और जिस तरह से इसके रिटर्न्स रहे हैं वो कमाल दिख रहे हैं। और बात करें इसकी सेल्स ग्रोथ की तो बजाज फाइनेंस की सेल्स ग्रोथ को अगर आप देखेंगे तो वह इसके सामने कहीं नहीं दिखाई देगा। 38% के CAGR से 10 साल में सेल्स ग्रोथ को इन्होंने बढ़ाया है और 5 साल में 40% के CAGR से सेल्स ग्रोथ को बढ़ाया और 3 साल में 26% की CAGR से इनकी सेल्स ग्रोथ हुई है। और प्रॉफिट ग्रोथ को अगर आप देखें तो वह भी शानदार 40% के CAGR से दिखाई दे रही है 10 साल में और 5 साल में 67% के CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ रही है और 3 साल में 31% के हिसाब से रही है। अगर आप बजाज फाइनेंस के स्टॉक प्राइस CAGR को देखें तो यह कहीं नहीं दिखाई देता है। हमने अरमान फाइनेंशियल सर्विसेज के देखे, वह 50% से भी ज़्यादा के CAGR से रिटर्न रहे हैं, वह बजाज फाइनेंस के कहीं नहीं दिखाई दे रहे हैं। और सेल्स ग्रोथ की अगर हम बात करें तो बजाज फाइनेंस की सेल्स ग्रोथ भी उस स्टॉक के हिसाब से कहीं नहीं दिखाई देती है। दोस्तों पूरी तरह से अगर बजाज फाइनेंस से हम अरमान फाइनेंशियल सर्विस को अगर कंपेयर करें तो यह ठीक नहीं होगा, क्योंकि बजाज फाइनेंस की बात करें तो दोस्तों तो यह तो बहुत बड़ी कंपनी है। और अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट के पर्पज़ से तो दोस्तों बजाज फाइनेंस से अरमान फाइनेंशियल सर्विस ने काफ़ी अच्छे रिटर्न दिए हैं। और अगर हम इसको चार्ट पर देखें तो इसका करंट मार्केट प्राइस 1929 रुपये दिखाई दे रहा है। और बात करें इसके 5 दिन की EMA की तो 1813 रुपये है, 9 दिन का EMA 1726 रुपये और 13 दिन का EMA 1672 रुपये, 21 दिन का EMA 1607 रुपये और 50 दिन का EMA 1514 रुपये और 100 दिन का EMA 1469 रुपये दिखाई दे रहा है। और 200 दिन के EMA की बात करें तो है 1399 रुपये। तो ओवरऑल अगर बात करें इसके सारे मूविंग एवरेज से तो यह स्टॉक इस समय ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। तो ओवरऑल अगर बात करें इसकी चार्ट पर तो चार्ट पर यह स्टॉक काफ़ी मजबूत दिखाई दे रहा है। और बात करें इसकी MACD लाइन की तो MACD लाइन भी इसकी काफ़ी ऊपर की तरफ इशारा कर रही है। और इसके बार्स को आप देखिए वह किस वे में बन रहे हैं, वह कहा जा सकता है कि यह स्टॉक इस समय काफ़ी तेज़ी में है। और इसकी अगर RSI को देखें तो RSI इसकी 86.98 दिखाई दे रही है और यह ओवरबॉट जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। और अगर आपने इस स्टॉक में होल्डिंग ले रखी है तो आप इसमें होल्डिंग को कंटिन्यू करें। और अगर आप इसमें फ्रेश पोजीशन बनाने की सोच रहे हैं तो थोड़ा आप वेट कर लें, अभी इसमें स्टॉक में जल्दीबाजी ना करें, क्योंकि यह स्टॉक इस समय काफ़ी ऊपर जा चुका है। अगर बात करें इसके 100 डे के EMA की तो अगर आपको यह 100 डे के EMA के आसपास दिखाई देता है तो आप इस स्टॉक में पोजीशन बनाने की सोच सक रहे हैं। क्योंकि दोस्तों बात करें इस स्टॉक की तो यह स्टॉक रिटर्न्स के मामले में काफ़ी अच्छा रहा है। तो यह एक अच्छा स्टॉक है। अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो आप कर सकते हैं, क्योंकि यह किसी भी हिसाब से कोई वीक स्टॉक नहीं दिखाई दे रहा है। तो आपको अरमान फाइनेंशियल सर्विस स्टॉक कैसा लगा और आपकी इस स्टॉक को लेकर के क्या राय है मुझे कमेंट करके बताएं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लें। मैं मार्केट अपडेट और मार्केट से जुड़ी जानकारी की वीडियो लाता ही रहता हूँ। तो चलिए मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।